Hello everyone, my name is Shubham and today we are doing podcast with one of our guest जो कि पहले यहाँ पे इंडिया में काम करते थे, अभी वो कनाडा में काम करते हैं। तो जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा ये कल्चरल शिफ्ट करने का। मतलब कि पहले वो इंडिया में काम करते थे तो ऑब्वियसली कनाडा में कुछ अलग रहा होगा। तो इसी से मैं वेलकम करना चाहता हूँ आमिर जी का। थैंक यू शुभम फॉर कॉलिंग मी हियर एंड आपका सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और अभी फिलहाल मुझे कनाडा गए यहाँ से 2 साल के करीब हुआ है। तो पहले मैं 5 से 6 साल मैंने इंडिया में ही बेसिकली नोएडा में जॉब करी है। तो यहाँ से और वहाँ के वर्क कल्चर में काफी जमीन आसमान का फर्क है। ठीक अच्छा, है, जैसा तो कि कुछ आप बताना जैसे कि एक बेसिकली हम बोलते हैं इंडिया में एक वीआईपी कल्चर चलता है। ठीक है, वीआईपी कल्चर मतलब ये जैसे हमने देखा है ना कि एक हायरार्की चलती है। हाँ, हाँ, ऊपर से लेके नीचे तक हाँ, लोग हाँ, होते हैं, उनकी पोजीशंस होती हैं। ठीक है, हाँ, तो ये चीज वहां पे नहीं है। वहां अच्छा, पे क्या है कि सारे लोग एक इक्वल लेवल पे काम करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है, बट उनका जो एक होता है ना जो रेस्पेक्ट है वो सबकी सेम है। ठीक है, आपको चाय बनानी है तो आपका मैनेजर भी आपके लिए चाय बना देगा वहां पे। ठीक है, और आपको क्लीनिंग करनी है तो क्लीनिंग आपका मैनेजर भी कर रहा है। ठीक है, आपका अगर वहां पे कोई एमडी है वो भी अपनी टेबल खुद साफ करेगा। ठीक, आप अपना काम कर रहे हैं। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं कि कोई टॉप लेवल का आदमी है तो उसके आगे पीछे 3-4 नौकर चाहिए। तो ये चीज अच्छी लगी मुझे वहां पे। तो बेसिकली पोजीशन है कि मैनेजर है, फिर एम्प्लॉय है या ओनर है, अलग अलग है, बट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि हाँ अगर नहीं है। ओनर है तो उसके लिए या मैनेजर है तो उसके लिए अलग सा कुछ है, रिस्पेक्ट है, सारे इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लाइक पोजीशन तो हर जगह होती है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए है। जो पोजीशन दी गई है वो किसी वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे आपका जो भी सीनियर होगा, ठीक है, हम उसको हमेशा सर कह के रिस्पेक्ट कह के बात करते हैं या मैम कह के बात करते हैं। वहाँ पे सर या मैम मैंने कहीं सुना नहीं। तो फिर क्या वहाँ पे हैं? नॉर्मली नाम से बुलाते हैं। नाम से अगर बुलाते हैं। मेरे जो सीनियर मैनेजर है वो मुझसे 20 साल 30 साल बड़ा है। ठीक है, हाँ, ठीक है, अब उसका नाम सपोज हेनरी है तो मैं उसको हाय हेनरी व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, हाउ इज योर डे। पर इंडिया में तो ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल ये माना इंडिया जाता में है कि माना अगर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मैनेजर को नाम से बुलाऊं तो वो बहुत डिसरिस्पेक्ट माना जाएगा। तो फिर ऐसा शिफ्ट क्यों? ऐसा शिफ्ट आप ये कह सकते हैं ये कि बराबरी दिखाने के लिए या मतलब क्या? नहीं, ये ऐसा मुझे लगता है ये लोगों ने ही बनाया है यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमेशा से ये चीजें रही है। आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी आप किसी स्टेट में चले जाए इंडिया के, ठीक है, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा है कि लोग, कुछ लोगों को चाहे वो कास्ट के बेस पे हो, कहीं किसी बेस पे भी हो, कुछ सुपीरियर और इंफीरियर होते हैं लोग। आपने देखा हो एजुकेशन के बेस पे हो। तो मतलब एक आप ये कह सकते हैं डीएनए है या ये कह सकते हैं स्टार्टिंग से ही ऐसा चलता आ रहा है। ठीक है, तो वही चीजें अडॉप्ट करते हैं लोग और वही चीजें आगे चलती चली जा रही है। ठीक है, बट वहां पे अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, लाइक मैंने बोला कि हाय जोसेफ, हाउ आर यू, कैन यू डू दिस फॉर मी, तो इट्स अ फ्रेंडली टॉक, इट्स अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन। ठीक है, तो एक हेल्दी कन्वर्सेशन होती है। वहां पे मकसद ये होता है अपनी बात उसको समझाना और उसकी बात समझना, दैट्स इट। वहां पे कोई वीआईपी कल्चर नहीं, कोई शो ऑफ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लगी कि डिग्निटी है हर काम में। अगर कोई क्लीनिंग कर रहा है उसके भी सेम रेस्पेक्ट आप उसको पे करेंगे। ठीक है, और अगर कोई ऊंची पोस्ट पे बैठा हुआ है, कोई सीनियर पोजीशन पर है, उसको भी सेम रेस्पेक्ट दी जाएगी। तो बढ़ते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ जहां पे हम रैपिड फायर क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उसका अपने हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इज मैपल सिरप इन देयर ब्लड ग्रुप? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। मैपल सिरप जो है आपको ऑलमोस्ट कनाडा के हर स्टोर में मिल जाएगा। मैपल सिरप है क्या? मैपल सिरप एक्चुअली जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ होता है, हम केक के ऊपर कुछ मीठा सा डालते हैं, अच्छा, लिक्विड टाइप का। अच्छा, तो एक सिरप आता है जो कि वो सारे उनके फेस्टिवल्स में, अच्छा, वो केक पे, इस पे, उस पे, सब पे वो डालते हैं। और वो मैपल सिरप आता है कहाँ से, जो मैपल लीफ वाला जो एक पेड़ होता है, ट्री होता है, वो उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्चुअली जैसे हम लोग अपने घर में अचार मतलब यूज हनी, करते हैं, जैसे शहद मान सकते हैं आप। जैसे हम लोग शहद का जो हमारे पास इम्पोर्टेंस है, हर घर में मिलती है, वो है मैपल सिरप उनके लिए। या तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज -20 डिग्री सेल्सियस देयर वर्जन ऑफ नाइस वेदर? तो -20 तो खैर काफी एक्सट्रीम है, आपको पता ही है टेम्परेचर। बट हाँ, वहां पे जब टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री भी होता है या 0 डिग्री भी होता है, लोग कहते हैं आज मौसम गर्म है।
हमने कहा यार ये हम लोग क्या इंडिया में तो यार 10 डिग्री में भी हम लोग कांपने लगते हैं। हाँ बट बिल्कुल। ऐसा है कि वहाँ पे जो है क्योंकि इतना एक्सट्रीम वेदर है हाँ हाँ। कि आपको -5 तक तो पता ही नहीं लगेगा कि आप ठंड में रह रहे हैं। तो अगर नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है देखिए उधर का? एवरेज टेम्परेचर बहुत वेरी करता है, यहाँ की तरह नहीं है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि दिन में टेम्परेचर अगर सपोज करें दिन में टेम्परेचर अगर 12 डिग्री है, 12 डिग्री सेल्सियस है, तो रात में 8 हो जाएगा, 3-4 का फर्क होता है। बट वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम वेरिएशन होते हैं। दिन में टेम्परेचर अगर 0 डिग्री है, रात में -10 भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत एक्सट्रीम होते हैं वहाँ पे जो वेरिएशन होते हैं टेम्परेचर के। ओके। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी जैकेट्स आर टू मेनी जैकेट्स इन कनाडा? आप कितना वियर करते हैं? जैकेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पहली बात तो हमें जब जैकेट वहाँ परचेज करते हैं तो वहाँ पे हम स्टाइल से ज़्यादा देखते हैं वो कितने टेम्परेचर में वो काम करेगी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने वहाँ 2 जैकेट्स ले रखी थी, ठीक है। एक मैंने थोड़ा लुक देख के ले रखी थी, बट वो -14 तक एक्सट्रीम जो टेम्परेचर है -14 तक के वो वार्म करेगी आपको। बट उसके बाद जो जब टेम्परेचर -20, 25, 30 तक चला जाता है, तो वहाँ पे एक आती है बहुत ज़्यादा, जॉर्ज की बहुत पॉपुलर ब्रांड है वहाँ पे। एक बहुत हैवी जैकेट आती है नी तक के, तो वो मैंने वो परचेज करी। वो लॉन्ग जैकेट। हाँ -40 तक के वो काम करती है वो जैकेट, ठीक है। ओके। तो जैकेट्स का तो ये कि आपको लेयर्स आप जितना पहन के निकल जाए आपको उतना ही कम लगेगा, ठीक है, क्योंकि जो विंड चिल होता है वो बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम होता है, बहुत ज्यादा आपको बिल्कुल ठंडा कर देगा, ठीक है। तो बचना भी चाहिए फ्रॉस्ट बाइट से, और इनसे बचने के लिए आपको अपने आप को वार्म रखना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड है कि डू दे से सॉरी टू द ट्रीज बिफोर कटिंग देम? नहीं है कि वहाँ पे पहली बात तो ये है कि जैसे जो आप कह रहे हैं ट्री कट करने का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे नॉर्मली ट्रीज की कटिंग होती नहीं है जनरली, ठीक है। उन्होंने अपने फॉरेस्ट एरिया को बिल्कुल रिजर्व कर रखा है, ठीक। और जहाँ पे जरूरी है हाईवेज, अगर जहाँ पे हाईवे बड़े कर रहे हैं, चौड़े कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे तो काटना ही काटना है, ठीक। तो वहाँ पे वो ट्रीज को हाँ डेफिनेटली कट करते हैं, बट उतना ही ज्यादा वो मतलब लाइक प्लांट भी करते हैं ट्रीज, ठीक है। तो वहाँ पे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है ग्लोबल वार्मिंग या ये, क्योंकि कनाडा में ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और पेड़ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे पॉल्यूशन भी कंट्रोल में है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और इवन आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट इट कि व्हेन कैनेडियन सेज कि नॉट बैड, डज इट मीन्स ऑसम? हाँ ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जनरली एक होता है ना स्लैंग वर्ड होता है हमारा, ठीक है। तो नॉट बैड मीन्स दे आर सेटिस्फाइड विद दैट थिंग, ओके, या दे आर सेइंग दैट्स गुड, ओके, या उनका मतलब ये कहने का ये अच्छा है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और होपफुली हम आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लाएंगे जो काफ़ी वैल्यूएबल होंगे और नॉलेजफुल होंगे, और हम डिफरेंट चीज़ों पे बात करेंगे, चाहे वो रहन सहन से हो, फूड हो, पॉलिटिक्स हो, या और सारी चीज़ें हो, या अगर आप किसी चीज़ पे चाहते हैं कि हम उस पर कंटेंट बनाएं, या आप चाहते हैं कि कोई चीज़ ऐसी चीज़ हो जो जिस पे हम डिस्कस करें, तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके शुभम, थैंक यू टुडे इस इंटरव्यू के लिए, और इस बातचीत जो हमने करी काफ़ी मज़ेदार थी ये बातें, और होपफुली आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और थैंक यू, टेक केयर।